करने वाले बाहर के नहीं होते हैं, अपने ही होते हैं, ईर्ष्या और द्वेष में। अच्छा, हाँ, तो बताया उसने कि कैसे भोग पे चलाया गया, क्यों चलाया कहाँ गया। का मामला, क्या थोड़ा बताएं इसका। दिल्ली का मामला था, है ना। अच्छा। वहाँ पे इसको एक था, मसान की चीज़ थी, उसे चलाया गया था और बलि दे के चलाया गया था। बलि इंसान की या नहीं नहीं, जीव जीव की बलि, जैसे बकरा हो गया, मुर्गा हो गया, अच्छा। है ना। मतलब रक्त दे के चलाना। हम्म। ठीक है। अब कई जगह लोग क्या करते हैं, जो अच्छा तांत्रिक है या बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता है किसी के ऊपर, वो अपने रक्त को सुई से निकाल के वो चढ़ाता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? एक मानव रक्त अपना देना, कि मैं तेरे लिए अपना रक्त दे सकता हूँ, क्या तू मेरे लिए एक नहीं कर सकता। ब्लैकमेलिंग टाइप से। एग्जैक्टली, जबरदस्ती इमोशनली ब्लैकमेल या जबरदस्ती कुछ। हाँ। तो क्या ये आत्माएं ऐसी होती हैं, इनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती कि आप इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया, आपने बांध लिया इनको, या आपने कोई काम करवा लिया, ये कैसे संभव होता है? देखिए, आज एक बात समझिएगा, ये अब से नहीं, युगों युगों से सिर्फ वचनों पे भक्त का, भगवान का, प्रेतों का, असुरों का संबंध चलता आ रहा है। ये अब से नहीं, पुराने कालों से। ठीक है। उदाहरण के तौर पे, ठीक है, महादेव ने किसी को तथास्तु कह दिया, तो उससे क्या वरदान वापसी लिया जाता था? नहीं। यहाँ उसे उंगली लगाई जाती थी। उदाहरण के तौर पे रक्त बीज, उसकी मृत्यु स्त्री तत्व क्या से लिखी है, प्रकृति तत्व से लिखी है, तो माँ गौरी को माँ काली बनना पड़ा। क्या महादेव उसे नहीं मार सकते थे? क्या भगवान विष्णु उसे नहीं मार सकते थे? क्या ब्रह्मदेव उसे दंडित नहीं कर सकते थे? कौन नहीं कर सकता था? लेकिन वो अपने वचनों से बंधे हुए थे, उसे वरदान दिया था, इसलिए महागौरी को महाकाली बनना पड़ा। तो इसी प्रकार जब साधक साधनाएं करता है, सिद्धि लेता है, ऊपर सामने हो जाती है, तो वो सबसे पहले वचन यही रखता है कि जब मैं आपका आह्वान करूं, आपको आना पड़ेगा और मेरा कार्य करना पड़ेगा। वो वचन को स्वीकार करती हैं, तो फिर वो प्रसाद, माला, फूल उन्हें समर्पित की जाती है। तो वचन में बंध गए। अब गलत साधक कर रहा है, दोष उनका कहाँ से? लेकिन फिर वो निकलने का मार्ग भी ढूंढ लेती हैं। अच्छा। शेर को सवा शेर और सवा शेर को शिकारी कहाँ मिल जाए, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। समय बहुत बड़ा है। काल चक्र के गर्भ में क्या छुपा है, कोई नहीं जानता। नियति आपको किस चक्कर में कहाँ लाके कैसे फंसाती है, कोई नहीं जानता। तो ये चक्रव्यूह एक तरह का। इसलिए कर्मों की गति अगर सही रहेगी तो वो काल चक्र सदैव आपके हित में रहेगा। कर्मों की गति अगर गलत रहेगी तो काल चक्र सदैव आपको नीचे दबाने की कोशिश करेगा, मार्ग स्वयं ढूंढ लेगा। और ये मार्ग कोई और नहीं ढूंढता, जिसको आपने सिद्ध कर रखा है, जिसे आप भोग प्रसाद दे रहे हो, वही इस जंजाल से निकलने के लिए नियति तय कर देती है आपकी।